से स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्ब के बारे में। ठीक है, आज की क्लास पूरी कंप्लीट वर्ब के बारे में होगी। अच्छा, वर्ब के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? क्योंकि अगर आप वर्ब को जानते हैं, वर्ब को अगर आप सीख गए तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके कब्जे में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब यही नहीं होती सिर्फ आपने ये गो वेंट गॉन सुन लिया कि भाई यही वर्ब है, यही वर्ब के टाइप्स हैं, यही नहीं होती वर्ब। वर्ब इसके अलावा भी बहुत कुछ होती है, लेकिन जिसको वर्ब समझ में आती है उसके लिए इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिसको वर्ब समझ में नहीं आती उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। देखो, ये जो वर्ब है, वर्ब, ठीक है, ये जो वर्ब है ऐसा नहीं है कि भाई यही वर्ब हो गई, जैसे मैंने लिख दिया गो हो गई, इसकी दूसरी फॉर्म वेंट हो गई, तीसरी फॉर्म गॉन हो गई, यही वर्ब नहीं होती है। ये तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स हैं, वर्ब और भी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आज हम वीडियो को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। जिस बच्चे को वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता वो भी वर्ब को सीखेगा, कहां पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, कितने टाइप्स होते हैं, सब कुछ देखेंगे। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। सबसे पहले ये सीखो कि ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो देखो, वर्ब जो है ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होती है आपकी मेन वर्ब। कौन सी होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब हेल्प करना यानी कि सहायक क्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेन वर्ब होती है ये ज्यादातर एक्शन के बारे में बात करती है। तो जितनी भी आपने इस तरह की फॉर्म से सुनी है ना, भाई वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, ये सब इधर ही आती है। और जितनी भी आपने ये ट्रांजिटिव व्रांजिटिव सुनी है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये जितनी भी टाइप्स की ऐसी वर्ब्स हैं वो इसी में आती हैं। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है, ये जितनी भी हैं ये आपकी मेन वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। और यहां पे आपको एक तरफ आपको देखने को मिलेगी मॉडल्स। क्या मॉडल्स आपने देखे हैं ना, कैन, कुड, शैल, शुड, ये वाली चीजें। ठीक है, एक तरफ आपको दिखेंगे बी, डू और हैव। ये क्या है? इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसी में आपके जितने भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, वो सब के सब आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आज की क्लास में हमारा फोकस इस पे नहीं है। आज की क्लास में हम इस वाली चीज को अच्छे से सीखेंगे, कहां पर कैसे कौन सी चीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन वर्ब है आखिरी होती क्या है, सबसे पहले ये समझो। मेन वर्ब का मतलब है, हम ऐसे मतलब देखो यहां पे हम वो देखेंगे नॉर्मल चीजों को। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है, जो भी काम किया गया है, उसी को मेन वर्ब बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब ये जो वर्ब है मेन वर्ब, इसी की वर्ब की फॉर्म से चलती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, कुछ बच्चों को तीसरी तक पता होगी, लेकिन असलियत में 5 होती है टोटल। देखो, मेन तो होती है 3 ही, ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये इनसे ही मिलके बन जाती है। ठीक है, इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आपने स्कूलों में देखा होगा सिर्फ आपको 3 ही वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कुछ, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उससे आपका और क्लियर होगा। देखो, मैंने बोला ही हैज गॉन देयर। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस है, ही हैज गॉन देयर, और मैंने बोला दे हैड आस्क्ड अबाउट यू। ठीक है, एक मैंने ये बोला। अब एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, मैंने बोला आई एम, ठीक है, आई एम टू गो, एक मैंने ये लिख दिया। अब यहां पे देखो, मैंने अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल किया है। कुछ जानते होंगे बच्चे, है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो सकती है? ये दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, दूसरे या तीसरी, आगे देखेंगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है उसके हिसाब से। अब ये दूसरी नहीं है, अब ये क्या है, अब ये तीसरी फॉर्म है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तब हम इसको दूसरी मान सकते थे, सेकंड फॉर्म। यहां पे लिखा हुआ है गॉन, ये क्या है? ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पे मुझे ये चीजें पता चल रही है कि यहाँ पे पहली फॉर्म लग रही है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी,
ये पता किसकी वजह से चलती हैं? पिछली वीडियो में बताया था, ये चीजें हमें पता चलती हैं हेल्पिंग वर्ब की वजह से। तो वर्ब की जो फॉर्म्स है वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले आपको जानकारी होनी चाहिए वर्ब की फॉर्म्स के बारे में कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं, ध्यान से सुनना क्या चीज है। देखो, मैंने बोला था वर्ब इज इक्वल टू होता है काम। हम किसी काम की ही वर्ब की फॉर्म्स बना सकते हैं, बिना बात को नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बोला जाना, क्या बोला मैंने? जाना। जाने को क्या बोलते हैं? गो। इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं। एक मैंने बोला पूछना, पूछने को बोलते हैं आस्क, क्या बोलते हैं? आस्क। इसकी भी वर्ब की फॉर्म्स बन सकती हैं। ठीक है, एक मैंने बोला देखना। अब देखना तो कई प्रकार का होता है, चलो नॉर्मल ले लेते हैं, इसको मैंने बोल दिया लुक, क्या बोल दिया? लुक। एक मैंने बोला हरा, हरे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन, क्या बोलते हैं? ग्रीन। ठीक है, एक मैंने बोली यहां पे कार, क्या बोला? कार। कार को इंग्लिश में कार ही कह देते हैं, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे अंतर कहां पे आ गया? अंतर देखो कहां पे आया है, अंतर आ गया किस चीज में कि यहां पे जैसे ही मैं नीचे आता हूं तो यहां पे मुझे कोई काम नहीं दिखाई देता बल्कि नाम दिखाई देता है। ये ग्रीन कलर का नाम है। ये कार एक मशीन बनाई है इंसानों ने जो 4 पहियों पे चलती है, उसका नाम है ना, मशीन है वो एक तरह से। ठीक है, तो देखो ये तो सिर्फ नाम है, तो बच्चों को वर्ब को पहचानने में दिक्कत होती है। आप कोई भी काम फिजिकली कर सकते हैं, क्या आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, लेकिन ये नाम है किसी का। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जितने भी काम आप करते हैं, उन्हीं की वर्ब की फॉर्म्स बनेंगी। बस कुछ बच्चे सोचते हैं कि कहीं पे दिख गया लड़का, क्या दिख गया? लड़का। अब लड़के को इंग्लिश में बोल देते हैं बॉय, है ना। कुछ लोग सोचते हैं इसकी भी थर्ड फॉर्म बना दे भैया, इसमें भी ईडी लगा दे पीछे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ये नाउन है, ये जिनका नाम आप देख रहे हैं। आप यदि किसी की फॉर्म्स बना सकते हैं तो वो है वर्ब, यानी कि काम। अब इनकी फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे गो की सेकंड फॉर्म आपको सबको पता है वेंट होती है। ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, थर्ड गॉन होती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई दूसरी फॉर्म, ये हो गई तीसरी। अब इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है ये सीखो। कुछ नहीं होता, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए पहली फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो पहली फॉर्म तो गो है, तो गो में लगा दो आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए गो में एसईआईएस लगा देंगे, क्योंकि जो पांचवी फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म में एसईआईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म में एसईआईएस लगाते हैं। ठीक है, वीडियो को भी जरूर लाइक करें जिन्होंने बच्चे ने भी ये भी नहीं किया है। ठीक है, जैसे ऐसे आस्क हो गया, आस्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, आस्क हो गई और इसमें भी आस्क हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, आस्किंग बन जाएगा और यहां पे एसईआईएस लगा देंगे। ठीक है, और आपका यहां पे भी सेंटेंस, जब आप सेंटेंस में इनको यूज करोगे तो आपके बन जाएंगे। इसी तरह से देखना, इसकी भी बन जाएगी। लेकिन ये जो चीजें हैं इनकी वर्ब की फॉर्म्स नहीं बनेगी, क्योंकि ये काम नहीं है बल्कि किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सी चीज कहां पे और कैसे इस्तेमाल करनी है, कहां पे पहली फॉर्म लगेगी, कहां पे दूसरी फॉर्म लगेगी, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर ये चीजें पता नहीं होंगी फिर सेंटेंस कैसे बनाओगे। चलिए ये चीजें और सीखते हैं। देखो, जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या, आपको छोटा सा स्ट्रक्चर समझना है बस। सब्जेक्ट, एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको चलो पूरा ही लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म। ठीक है, यहां पे वर्ब की फॉर्म आती है और लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी के हिसाब से वर्ब की फॉर्म रहेगी। हेल्पिंग वर्ब में कैसे कैसे शब्द आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका हो गया इज, एम, आर। ठीक है, आपका हो गया वाज, वर, आपका हो गया हैज, हैव, हैड। ठीक है, आपका हो गया डू, डज, डिड, विल, शैल। ठीक है, इसके अलावा मॉडल वर्ब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आते हैं, लेकिन उनमें लिमिटेड लगती है। ठीक है, ये जितनी भी हैं इनके हिसाब से ही वर्ब की फॉर्म्स लगेंगी। अब ये आपको मैं लिखवाने वाला हूं कि किसके कहां पे कौन सी आप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखो,
या तो आप इनको हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से याद कर लो, या फिर आप इनको टेंस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगता है, इनके साथ पहली फॉर्म लगा सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है, इसके साथ पहली फॉर्म लगा सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे याद करो, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपको इनको लिखवाता हूं एक एक करके। देखिए सबसे पहले देखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म कहां पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। उसके बाद देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे इस्तेमाल होती है। फिर देखेंगे थर्ड फॉर्म कहां पे इस्तेमाल होती है। फिर देखेंगे फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। और उसके बाद फिफ्थ फॉर्म जो सबसे लास्ट वाली है इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं एक छोटी सी फॉर्म लिख देता हूं, जैसे कि गो। गो वर्ब की पहली फॉर्म है, वेंट है दूसरी फॉर्म, गॉन है तीसरी फॉर्म, गोइंग है फोर्थ फॉर्म चौथी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद गोज आ जाती है पांचवी फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। यहां पे अब इनको देखेंगे। देखो ये जो वर्ब की पहली फॉर्म है कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कहां पे, हम डू डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। डिड के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं, डू डज और डिड के साथ। उसके बाद अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू दिखाई देता है, जैसे मैंने बोला हैज टू, इसके बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, तो मैं इसको यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि सभी हेल्पिंग वर्ब कवर हो जाएं। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, यहां पे आप इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। डिड के बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म, डू डज के बाद भी वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकते हैं, ओके। चलिए इसके बाद और कहां पे लगा सकते हैं वर्ब की पहली फॉर्म, और आप लगा सकते हैं विल के साथ। किसके साथ, विल। विल के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल यही है, अगर आप इनको याद कर लोगे तो बहुत हद तक आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे लगती है, सिर्फ एक ही टेंस में लगती है, और वो टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो डिड लगेगा और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं लेकिन उनको टेंस याद नहीं होते हैं, यहां से अगर इनको आप सीख लोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाने के लिए बहुत सारी जगह हैं। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैज और हैव के साथ, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं आप हैड के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो सब में ही लगती है ना, पैसिव सेंटेंसेस सुने हैं ना आपने, पैसिव वॉइस सीखे होंगे, ठीक है। तो वहां पे सबके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। इसके बाद और आप कहां पे लगा सकते हैं, और आप देखो पैसिव वॉइस तो टेंसेस में भी होते हैं, मॉडल्स में भी होते हैं। टेंसेस में बच्चे पहचान लेते हैं, मॉडल वर्ब में पहचानने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहां पे नॉर्मल लिख देता हूं मैं, अगर मॉडल वर्ब है और उसके बाद बी लगा हुआ है तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तब आप इसमें थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह भी मॉडल वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं बी लगा के, जैसे ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे। तो वुड बी के साथ प्लेइंग भी आ सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। थर्ड फॉर्म तब आएगी जब आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाओगे, तो यहां पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है पैसिव वॉइस की तरह, ठीक है। चलिए, और अगर आपको अलग से लिखना है तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि जितनी भी, अगर आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस वाली हैं, जैसे इज एम आर हो गया, इज एम आर, ठीक है। और आपका हो गया वाज वर, क्या हो गया, वाज वर। इनके साथ अगर बीइंग दिखाई देता है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ लगा सकते हैं। तो इतनी जगहों पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से लिखवाऊं, टेंसेस अगर आपको आते हैं तो जैसे मैंने हैज हैव लिखवाया ना, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपका परफेक्ट टेंस होता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट टेंस, चाहे किसी भी टेंस का हो, परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। किसी में भी ऐसा नहीं है कि भी पहली फॉर्म लगा देंगे।
किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में आप लगा सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी आपकी। ये बहुत ही क्रीम कंटेंट है जो आपको पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन इसको भी बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है ना, पता नहीं क्या पढ़ेंगे फिर। उसके बाद देखो आपको जो आईएनजी वाली फॉर्म्स है वो आप कहां पे लगाओगे। आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो लगेगी ही लगेगी, किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, लगते हैं ना इनके साथ, विल बी हो गया, विल बी, इनके साथ तो आप आईएनजी लगाओगे वर्ब में। इसके बाद और कहां पे लगा सकते हैं, इसके बाद हम लगा सकते हैं मॉडल वर्ब में। ठीक है, यदि मॉडल वर्ब के साथ बी है, देखो मॉडल वर्ब के साथ बी यहां पे भी था, ये रहा, लेकिन ये पैसिव वॉइस में भी बन सकता है और पैसिव उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेंस है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो उसमें भी आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलते हैं ना, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, तो हैज बीन वर्किंग आ गया ना, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा आपका, यहां पे भी आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर सभी को। आगे देखो, वर्ब की 5वीं फॉर्म सिर्फ एक ही जगह पे लगेगी और वो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी लिमिटेड सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो, जो थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल भी आते हैं, कभी प्लूरल में लगा दो। कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, और किसी सिंगल व्यक्ति का नाम अगर आता है तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो अगर आप एक बार पूरी इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार, ठीक है, फिर आपको जैसे आप लास्ट तक पहुंचोगे ना, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कहां पे कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। आप मेहनत करो बस, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी, मेहनत करने की देर है बस आपको। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, देखो जैसे मैंने बोला ही हैज टेस्ट, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया गो, उसके बाद मैंने बोला देयर। ठीक है, ये स्कूल में भी काम आते हैं ये चीजें, ठीक है, स्कूल में भी आपको देखने को मिलेंगी। मैंने बोला वी टेस्ट, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वी आर टेस्ट, यहां पे मैंने फिर से गो लिख दिया, फिर से मैंने लिख दिया देयर, क्या लिख दिया, देयर। ठीक है, फिर मैंने लिखा शी हैड टेस्ट, फिर मैंने लिखा गो, और फिर मैंने लिख दिया टू गोवा। ठीक है, ऐसे। अब देखो यहां पे 3 ही चीजों से आप समझ जाओगे। एक और लिख दे रहे हैं, मैंने बोला आई हैव, या फिर ऐसा बनाते हैं दे हैव बीन टेस्ट, फिर मैंने लिख दिया वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours। अब देखो मुझे यहां पे इनमें से वर्ब की फॉर्म लगानी है, जो खाली स्थान बचे हुए हैं ना। अब मैं कैसे लगाऊंगा वर्ब की फॉर्म, मतलब क्या चीज मुझे देखनी पड़ेगी, मुझे तो या तो टेंस देखना पड़ेगा या फिर मैं देखूंगा हेल्पिंग वर्ब। क्या देखूंगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं ना हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। देखो जैसे कि यहां पे मैंने देखा, यहां पे लगा हुआ है हैज, क्या लगा हुआ है, हैज, और अभी मैंने हैज को कहां पे लिखवाया था, हमने हैज को कहां पे लिखवाया था, ये देखो हैज को लिखवाया था थर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि उसने तो मुझे बेस फॉर्म दे रखी है, गो दे रखी है पहली फॉर्म, मुझे इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गॉन। अब ये सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे आप इनको बनाओगे। एक और देखो, मैंने बोला वी आर, अब मैंने देखा आर यहाँ पे, लेकिन अब भी यहाँ पे गो है, अब भी यहाँ पे देयर है, जैसे ऊपर वाले में था ऐसे यहाँ पे है, लेकिन इस बार मेरी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, यहाँ पे आ गया आर। आर किस में आता है, इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें कौन सी चाहिए, आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये रहा कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर, वाज वर और विल भी सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सी लगाऊंगा, यहाँ पे मैं वर्ब की लगाऊंगा आईएनजी वाली फॉर्म। तो देखो यहाँ पे मैंने किसका इस्तेमाल कर दिया, गोइंग का इस्तेमाल कर दिया, किसका, गोइंग का।
ऐसे आप इनको करोगे, ठीक है। वेरी गुड, बच्चों ने जवाब भी दे दिया है भाई, अर्पिता, प्रांजल, विमलेश, हिमांशु, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि यहाँ पे हैज हैव था तो थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे इज एम आर में से है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। एक और देखो, मैंने बोला शी हैड डैश गॉन टू गोवा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से क्या है, हेड के साथ क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थर्ड फॉर्म लिख दूंगा, गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। लेकिन इधर देखो, यहाँ पे भी हैव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैज हैव और हैड के तुरंत बाद लगानी थी, यहाँ पे एक शब्द और आ गया है, क्या आ गया है, बिन आ गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं पैसिव वॉइस तो नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बिन लगता है। अभी मुझे यहां से पूरा पक्का नहीं पता चला। अब मैं आगे जाता हूं सेंटेंस में, मैं देखता हूं यहाँ पे फोर लगा हुआ है, सिंस फोर लगाते हैं ना, सिंस फोर लगाते हैं ना, और उसके बाद एक टाइम भी लिखा हुआ है। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है प्रेजेंट के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। क्योंकि मुझे हैज हैव के साथ बिन दिख गया, ऊपर से सिंस फोर के साथ कोई टाइम भी दिख गया, तो ये सेंटेंस क्या मांग रहा है, आईएनजी वाली फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे वर्किंग लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, दे हैव बिन डैश, ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने, सेंड देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे मुझे हैज हैव दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, लेकिन आगे मुझे कहीं भी सिंस फोर की कोई फीलिंग नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई टाइम है, तो मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाते हुए, ये पहली फॉर्म है सेंड। सेंड का मतलब हिंदी में होता है भेजना, क्या होता है, भेजना। तो यहाँ पे मैं सेंड की थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं, सेंड, तब मैं यहाँ पे अब इसको पैसिव वॉइस में काउंट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बनाओगे, ऐसे आप समझोगे कि सेंटेंस कैसे आपका वर्ब की फॉर्म को लेता है, ठीक है। जिन बच्चों को वर्ब समझ में आ गई उनको सब समझ में आ गया, जिनको वर्ब समझ में नहीं आई उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो एक बार मैं मॉडल वर्ब के बारे में और जानकारी देता हूं आपको थोड़ी सी, ठीक है। मॉडल्स में कौन कौन सी वर्ब लगती है, कैसे कैसे, देखो मैं एक मॉडल वर्ब को लूंगा, शुड को, किसको, शुड को, शुड के हिसाब से समझा दूंगा, आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगर एक खाली शुड को इस्तेमाल किया है सेंटेंस में, तो मैं शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा सकता हूं। अगर मैं शुड के साथ हैव लगाता हूं, हैव, तो यहां पे क्या हो सकता है, मैं शुड के साथ थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर मैं शुड के साथ बी लगाता हूं, तो यहां पे मैं दो तरह की वर्ब इस्तेमाल कर सकता हूं, अभी पीछे देखा था, या तो थर्ड फॉर्म लगा सकता हूं या आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकता हूं, पढ़ाया था ना अभी पीछे। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद अगर बी है तो आप तीसरी फॉर्म भी लगा सकते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म भी। तीसरी फॉर्म तब लगेगी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस को दिखाएगा, और आईएनजी वाली फॉर्म तब लगेगी जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूं जहां पे मैंने ये चीजें लिखवाई थी, देखो कहां गया, ये रहा, मॉडल वर्ब के साथ बी आया है, तो जैसे वहां पे शुड के साथ बी लिख दिया, वही बात है, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी देखो मॉडल वर्ब के साथ बी लिखा हुआ है, आप आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना चाहते हैं, नॉर्मल बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे हम शुड के साथ हैव बीन लिखते हैं, हैव बीन, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा, थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, बाकी वर्ब लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म ही आपको लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है, जिसको डिटेल में इंग्लिश में, मतलब डिटेल में इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखने हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना अल्फा स्पोकन इंग्लिश तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको कोर्सेज दिखेंगे, ये पेड कोर्सेज हैं, फ्री क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पे चलती हैं। अगर आपको पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स का फायदा ये होता है, एक तो आपको सारी चीजें बेसिक से मिलेंगी एडवांस तक, मतलब आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई इधर से वीडियो देख ली उधर से, नहीं, सारी चीजें सीक्वेंस में बेसिक से और एडवांस लेवल तक मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए। क्लास नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, और लेक्चर तो आपको सब मिलने वाले हैं। बाकी अगर कोई खाली पीडीएफ वगैरह लेना चाहता नहीं, सर हमें कोर्स नीचे पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के नीचे भी दिख जाएंगी और आपको हमारी एप्लीकेशन में भी दिख जाएंगी। कोई भी इशू आता है तो ये नंबर है हमारा, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, अगर आपको कोई इशू है तो उसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में आप सीखे थोड़ा बहुत। चलो
अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ब की फॉर्म के टाइप बताता हूं, ठीक है। आपने सुना होगा रेगुलर, रेगुलर वर्ब सुना होगा, रेगुलर वर्ब, ठीक है। ये उनके लिए है जो वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं कर पाते। आपने सुना होगा इर्रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। ये क्या होती है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है। क्या लगा होता है? ईडी। और इर्रेगुलर वो होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं होता। देखो जैसे मैंने बोला आस्क, क्या बोला मैंने? आस्क, ये पहली फॉर्म है। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड, ईडी लग गया ना पीछे। तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड, ठीक है। तो ये रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म में ईडी है। एक और देखो, जैसे मैंने बोला वर्क, तो यहां पे लिखा होगा वर्क में ईडी लगा के वर्कड, और यहां पे फिर से हम ईडी लगा देंगे, फिर से बन जाएगा वर्क। तो ये कौन सी फॉर्म्स है? ये रेगुलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वर्ब जब आप याद करो तो यहां दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। एक तो वो रहेंगी नॉर्मली जिनमें आप सब पीछे ईडी लगा के काम को चला दोगे। आपकी जितनी भी वर्ब्स हैं, मान लो आपकी 100 वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी है, तो 100 में से कम 70 वर्ब की फॉर्म्स आपको ऐसी ही मिलेंगी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आप ईडी लगा के बना सकते हैं। क्या लगा के? ईडी। और जितनी भी ऐसी वर्ब की फॉर्म्स है जिनको आप ईडी लगा के नहीं बना सकते, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बन सकती, वो सभी वर्ब्स आपकी आती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स में, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेगुलर नहीं दिख रही है हमें। ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला गो, अब देखो इसकी सेकंड फॉर्म में कहीं ईडी है? नहीं है। थर्ड फॉर्म में ईडी है? नहीं है। जैसे मैंने बोला पुट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है, तो हमें ईडी देखना है बस। तो इसमें क्या नहीं है? ईडी नहीं है। मैंने बोला सेंड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में मुझे कहीं ईडी नहीं दिखाई दिया, सेंट हो गया। मैंने बोला बाय, बाय का मतलब होता खरीदना। मैंने देखा यहां पे मैंने बोट लिख दिया और यहां पे मैंने बोट लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे भी सेकंड और थर्ड फॉर्म में कहीं ईडी नहीं है। तो ये कौन सी टाइप की वर्ब है? ये है इर्रेगुलर वर्ब। ये कौन सी है? ये है रेगुलर वर्ब्स। कौन सी है? रेगुलर वर्ब्स। तो कैटेगरी दो होती है इनकी, एक रेगुलर होती है, एक इर्रेगुलर। तो जब आप वर्ब की फॉर्म्स को याद करो तो ये जो रेगुलर और इर्रेगुलर वाली कैटेगरी है ना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड। तो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं आज तो, है ना। वीडियो को शेयर भी किया करो, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक भी वीडियो पहुंचाया करो भाई, ठीक है। आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको आप हमारी वीडियोस बता सकते हैं कि आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश सीख जाए, बेचारा किताब सीख जाए, आपका रिश्तेदारी में है, भाई बहन है, तो आप चैनल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं है वो लाइव क्लासेस लें, बाकी वो रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत सारी चैनल पे पड़ी हैं, किसी भी एक प्लेलिस्ट को उठा के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये आपको फॉर्म्स दिखिए ना, ये आपको ऐसे ही याद करनी है, पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म, ये तो भाई याद करनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो पीछे ईडी लगा के एक बार आप देख सकते हैं बनाया नहीं बना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। बाकी नॉर्मली मैंने आपको बताई दिया, अगर 100 वर्ब की फॉर्म्स है तो 70 आप ईडी लगा के बना सकते हैं, बाकी की जो है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी की बिना याद करे आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कैसा? देखो जैसे मैंने यहां पे कुछ फॉर्म्स लिखनी है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ये गो लिख दिया, गो, गो का मतलब होता है क्या? जाना। मैं आपको सभी फॉर्म्स को याद करना मतलब इस्तेमाल करना सिखाता हूं, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, सबको पता है। फिर आता है गोइंग, फिर आता है गोज। क्या आता है? गोज, ठीक है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। जैसे मैंने बोला ही नहीं लिखते, हम बोलते हैं आई गो। आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे बनेगा हिंदी इसकी? इसकी हिंदी बनेगी मैं जाता हूं। आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है। फिर मैंने बोला आई वेंट। मैंने बोला आई वेंट। अब इसको कैसे बोलूंगा मैं? आप कहीं गए होंगे तो आप बोल रहे हैं मैं गया था या फिर मैं गया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब बोल सकते हैं आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं गया या गया था, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे आई, ठीक है, आई हैव गॉन। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं गया हूं। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं मैं गया हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो इनको ऐसे भी बना सकते हैं आप, ओके। एक और देखो,
फोर्थ देखो, मैंने बोला आई एम गोइंग, मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग, तो यहां पे क्या लिखा मैंने, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जिनको टेंसेस आते हैं उनको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको खाली वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। मैंने बोला ही गोज, क्या बोला मैंने, ही गोज, हिंदी क्या बनेगी, वह जाता है, वह जाता है। अब देखो यहां पे वर्ब की सभी फॉर्म्स इस्तेमाल की हैं। यहां पे मैंने पहली फॉर्म इस्तेमाल की, यहां पे दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की, यहां पे तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की, यहां पे चौथी यानी कि फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की, और यहां पे मैंने पांचवी फॉर्म का इस्तेमाल भी कर दिया, ठीक है। तो देखो सबकी हिंदी भी अलग अलग आई है, ऐसा नहीं है कि हिंदी आ गई, हिंदी भी सबकी अलग अलग है। तो ऐसे वर्ब की सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल आप तरह तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। मैं सेंटेंस लिखता हूं, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट का, प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनिट, ठीक है। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, सभी प्रेजेंट नहीं, ये पास्ट का है, ये पास्ट का, इसको अलग से लिख देते हैं, ये है पास्ट का, ये पास्ट का कौन सा है, इंडेफिनिट है, बाकी सबके सब प्रेजेंट के ही है, ठीक है। ये प्रेजेंट का कौन सा है, ये वाला, ये भी प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट, ये वाला कौन सा है, इसम लगा हुआ है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फिर से प्रेजेंट का आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के ही एग्जांपल लिए हैं। ये आ गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है, ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ऐसे देखो हमने एक ही वर्ब को उठाया, उसकी सभी फॉर्म्स को लिया और उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया, है ना, अलग अलग सेंटेंसेस में उसको इस्तेमाल किया। वेरी गुड अर्पिता, प्रांजल, रामकिशोर, अलोन, प्रांजल, वेरी गुड सुशील। चलिए आ गया समझ में कि आप एक ही वर्ब की फॉर्म को कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो हो गया पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म हो गई, ये तीसरी फॉर्म हो गई, ये चौथी फॉर्म हो गई, और ये आपकी पांचवी फॉर्म हो गई। आ गया समझ में सभी को। एक एग्जांपल और दूं या इससे काम चल जाएगा, एक और दूं या इससे ही काम चल जाएगा, बताओ। एक और देखते हैं, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं ना। उससे पहले देखो, अगर आपने अभी तक हमें भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको सब टेलीग्राम पे देखने को मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश विद चिंटू, जो चैनल का है वही आप सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से ही आपको जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, अकाउंट है, जो भी आप बोलते हैं, वो सब आपको यहीं पे मिलेगा देखने को, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब जरूर किया करो भाई। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करते हैं ना। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, किसका ले बताओ, आस्क का ले लेते हैं ना। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, क्या होता है, पूछना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड होती है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आस्किंग होती है। और उसके बाद इसमें SEIS लगा दो, आपकी पांचवी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। देखो अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, जैसे इसकी ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, ये चौथी फॉर्म है, ये पांचवी फॉर्म है, ठीक है, और ये आपकी पहली फॉर्म है। तो पता है बच्चों को गड़बड़ होती है क्या, जैसे मैंने बोला आई आस्क्ड, और एक मैंने बोला आई हैव आस्क्ड, छोटी सी गड़बड़ होती है बच्चों को, अभी बताता हूं कैसे। बच्चे बोलते हैं सर ये सर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम है, तो इसको हम सेकंड फॉर्म माने या इसको थर्ड फॉर्म माने, सर इसको सेकंड फॉर्म माने या इसको थर्ड फॉर्म माने, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सेम है ना। बच्चों को ये भी गड़बड़ होती है। ऐसी क्यों होता है उनको, क्योंकि उन्होंने टेंसेस को या कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा होता, ठीक है, तभी उनको ये गड़बड़ आती है। देखो हम जानते हैं कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो ये आप देखोगे आस्क को कि सर ये सेकंड माने या थर्ड, भाई सिर्फ क्या पूरे सेंटेंस में आस्क को ही देखोगे आप, नहीं, आप यहां पे ये देखो ना आगे क्या है, टेंस कौन सा है, हैज हैव लगा हुआ है। क्या आप हैज हैव के साथ सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो ये सेकंड फॉर्म तो ही नहीं सकती। फिर ये कौन सी फॉर्म बची, थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है। बेशक सेकंड और थर्ड फॉर्म देखने में सेम है, लेकिन फिर भी इसको हम यहां थर्ड फॉर्म कहेंगे। अब ऊपर देखो यहां पे आगे क्या है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं होती, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। कभी सुना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, नहीं। सेकंड फॉर्म तो सुनी है, थर्ड फॉर्म तो कभी नहीं सुनी,
तो ये सेकंड फॉर्म मानेंगे इसको, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। किस में लगती है? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आ गया समझ में कि कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है, ये चीज समझ में आ गई ना। तो ऐसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई हैड आस्क्ड हिम, आई हैड आस्क्ड हिम, मैंने बोला शी आस्क्ड अबाउट यू। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म आई है, तो इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का हो जाएगा। पास्ट का कौन सा हो जाएगा? इंडेफिनिट हो जाएगा। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है, तो ये कौन सी हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि हैज, हैव और हैड इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको सबको आनी चाहिए। अगर बच्चों को इन छोटी छोटी चीजों में भी डाउट है ना, इसका मतलब उसने टेंसेस को नहीं पढ़ा अच्छे से। अगर आप टेंसेस को पढ़ते हैं, टेंस ही तो है भाई, हमें पता है हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म बोल ही नहीं सकते। बेशक सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम हो, लेकिन फिर भी इसको थर्ड ही बोलेंगे। ठीक है, यहां पे हमें पता है कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो इसको हम सेकंड ही बोलेंगे। हमें पता है सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको सेकंड बोलेंगे और वहां पे इसको थर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला, हमारा जो स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं, वो हमें बताता है कि हमें सेंटेंस में किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कौन सी फॉर्म लगेगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉर्मल है, देखो दो टेंस है आपके ऐसे, कौन कौन से हैं वो दो टेंस। एक तो है आपका प्रेजेंट, कौन सा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये एक ऐसा इकलौता है जिसमें इनके सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म नहीं होती है। क्या फॉर्मूला होता था? सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म में एस और फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो है ही नहीं वर्ब की फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है ना। और एक आपका होता है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे क्या होता था? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो इसमें डूडेज लगता था, इसमें डिड, वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक इसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, मैंने बोला ही, नहीं आस्क वाला ही लेते हैं ना, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे मैंने एस लगाया, यहाँ पे मैं लिखूंगा ही आस्क्ड। तो देखो कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है पूरे सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब है। कौन सी? मेन वर्ब। ठीक है, तो ये दो टेंस ऐसे हैं जिनमें आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं करते, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई भी आपको टेंस ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो। सभी टेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं दो टेंसेस को छोड़ करके। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को कोर्स वगैरह लेना है वो ले सकते हैं आसान से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 कोर्स दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा A to Z वाला, ये 999 रुपए का है। ठीक है, एक दूसरा दिखाई देगा बिल्डिंग लिस्ट कॉन्सेप्ट वाला, ये 499 का है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक चाहिए, बिल्कुल खाली बेसिक ही चाहिए, एडवांस नहीं है इसमें, अगर बेसिक लेना है तो ये 299 रुपए का है। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 8920808078 पे। ठीक है, कोई भी आपका डाउट है, अगर कोई ऑफर वगैरह होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑफर चाहिए तो आज के लिए कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं इनमें, ऑफ 50। ठीक है, तो आपको 50 रुपए का जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड है इस कोर्स के लिए। अगर आपको इस कोर्स में चाहिए तो इसमें 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ 100। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो कूपन कोड का भी मैंने आपको बता दिया है जिन बच्चों को नहीं पता। और जो क्लासेस हैं, क्लास आपकी 8 बजे होती है रात को, मंडे को होती है, वेडनेसडे को होती है, फ्राइडे को होती है, सोमवार को होती है, बुधवार को होती है और शुक्रवार को होती है। ठीक है, 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।